आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार विशेष यानी कि बिहार स्पेशल में से प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, जिसमें मैंने सबसे पहले आप लोगों के बिहार के राज्य व्यवस्था यानी बिहार की पॉलिटी का सेट प्रैक्टिस करवाया। फिर मैंने बिहार के ज्योग्राफी को सेट प्रैक्टिस करवाई। आज उसके बाद मैंने बिहार के इकोनॉमिक्स को सेट प्रैक्टिस करवा रही थी, यानी बिहार के अर्थव्यवस्था से मैं आपको क्वेश्चन बता रही थी। अब मैं उसके आगे के क्वेश्चन आपको बिहार के अर्थव्यवस्था में बताऊंगी, ताकि उससे पता चल जाएगा आपको कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिहार स्पेशल से। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन बिहार के राज्य व्यवस्था बिहार विशेष में। तो देखिए बिहार के राज्य व्यवस्था से बिहार विशेष में जो आ रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों में आलू उत्पादन अधिक होता है। तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि आलू उत्पादन में सबसे बिहार का कौन सा जिला सबसे आगे है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी अगर स्टूडेंट देखे होंगे वीडियो उनको पता चल गया होगा। तो देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों में आलू उत्पादन अधिक होता है, यानी आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पटना और नालंदा में आलू उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और भी बिहार के ऐसे जिले हैं जिसमें आलू उत्पादन होता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में पटना और नालंदा में होता है। मैं और भी जिले के नाम आपको बता देती हूँ, जैसे कि सारण, दरभंगा, चंपारण, पूर्णिया वगैरह में भी आलू उत्पादन की जाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। तो देखिए बिहार राज्य में सर्वप्रथम जो किसी बैंक की जो स्थापना हुई थी उस बैंक का नाम है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद की स्थापना बिहार राज्य में पहला बैंक था बिहार का, जो इलाहाबाद बैंक था जिसकी स्थापना हुई थी। अभी इलाहाबाद बैंक की स्थापना बिहार में कब हुई है ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको इस बता देती हूँ कि इलाहाबाद बैंक इलाहाबाद में स्थापित है और इसका जो स्थापना हुआ था 24 अप्रैल 1865 में हुआ था। इलाहाबाद बैंक का हुआ था, ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन बिहार में इलाहाबाद बैंक का स्थापना कब हुआ है ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार की धान, गेहूं और गन्ना पेटी निम्नलिखित में से किन जिलों में विस्तृत है। यानी ये तीनों फसल बिहार के कौन से ऐसे जिले हैं जो तीनों फसल में अग्रिम है। तो देखिए इसका जो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि चंपारण को दो भाग में बांटा गया, एक पूर्वी चंपारण, एक पश्चिमी चंपारण। तो देखिए पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज इन तीनों में ये पेटी पाई जाती है, यानी गेहूं, धान, गेहूं और गन्ना की तीनों जो फसल है, तीनों फसलों के अग्रिम जो खेती होती है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य में किस बैंक की संवैधानिक शाखाएं हैं, यानी कौन सी ऐसी बैंक है जिसका संवैधानिक शाखा बिहार में है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की जो शाखा बिहार में सबसे ज़्यादा, शाखा मतलब ब्रांच जो सबसे ज़्यादा है वो भारतीय स्टेट बैंक के। अब भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कहाँ कब हुई है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चावल के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, यानी चावल उत्पादन करने में बिहार का कौन सा स्थान है भारत में। तो देखिए ये पहले 5वां था, लेकिन अभी जो हो गया ये 5वां नहीं बल्कि ये 6वां हो जाएगा, अभी 6वां है। यानी कि ये चावल उत्पादन करने में बिहार 6ठा स्थान पर है भारत में, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए चावल उत्पादन बिहार के किन किन जिलों में होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। चावल जो उत्पादन होता है बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, कटिहार, सहरसा, समस्तीपुर, पूर्णिया, सिवान, गोपालगंज, पटना, गया, भोजपुर, सारण, वैशाली और रोहतास, इन सभी जिलों में ये होती है बिहार के चावल उत्पादन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जो बिहार का जो स्थान है भारत में 6वां स्थान पर है, 5वां नहीं बल्कि 6वां स्थान पे अब हो गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है कि बिहार के सावधानी क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो देखिए 36 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, धान। ये धान की जो फसल है बिहार में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा जगहों पे उगाई जाती है। अब देखिए इसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। इसको परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं 40.8% जो है वो धान का उत्पादन बिहार करता है। यानी कि जो धान है उसका उत्पादन करने में बिहार का जो प्रतिशत है 45.8% के साथ जो बिहार में ही धान का उत्पादन होता है। अब आगे चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि अगर इकोनॉमिक्स बिहार के इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको डाटा याद रखना है। ये जो डाटा मैं आपको बता रही हूँ यही डाटा आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। डाटा आपको इकोनॉमिक्स में याद रखना है और डाटा से ही एग्जाम में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं आपको बता देती हूँ बीपीएससी में अभी लगातार आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से जरूर पूछे जाते हैं और इकोनॉमिक्स को करंट अफेयर्स से जोड़कर जरूर पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब भी इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो उसे करंट अफेयर्स से जोड़ के पढ़िएगा। हो सकता है कभी कभी करंट अफेयर में डाटा बढ़ने का जो चांस रहता है वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में डाटा भी ध्यान रखिएगा और साथ साथ में करंट से उसको जोड़ के पढ़िएगा। अब देखिए 37 क्वेश्चन। 37 जो पूछ रहा है कि बिहार राज्य में जूट की तरह रेशे की कौन सी फसल पैदा की जाती है, यानी जूट की फसल और भी जो रेशे फसल होती है उसमें कौन सी फसल की जाती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर 37 का हो जाएगा वो मेस्ता हो जाएगा। मेस्ता की जो फसल है वो पैदा की जाती है बिहार में, यानी उगाई जाती है। अब देखिए ये जो मेस्ता है कहाँ कहाँ बिहार के किन किन जिलों में होता है। मैंने आपको पहले ही कहा बिहार का 38 जिला है, तो 38 जिला में से कौन कौन जिला में, तो देखिए पूर्णिया, सहरसा, सारण और मुंगेर और इस सारे जगहों पे बिहार के जिलों में मेस्ता की खेती होती है। अब मेस्ता की खेती बिहार में कितने परसेंट पे होती है, तो 1.56% पर ही बिहार में खेती होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा इस डाटा को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो भी मैं डाटा आपको बता रही हूँ 17 और 18 का डाटा है, क्योंकि अभी नए डाटा का कलेक्शन नहीं हो पाया है, जिसके वजह से आपको ये 17 और 18 के डाटा आपसे पूछी जाएगी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए पूछा जा रहा है बिहार के मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है। मैंने अभी जस्ट आपको बोला, देखिए बिहार में जो मुख्य जो फसल है वो तीनों फसल है, रबी, जायद, खरीफ, यानी कि उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों फसलें बिहार में उगाई जाती है। अब देखिए ये जो रबी, खरीफ, जायद फसल है मैं इसके बारे में बता देती हूँ। तो देखिए रबी फसल जो है उत्तर भारत में अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है, जिसमें फसल कौन कौन सी होती है रबी में, तो देखिए गेहूं, जौ, चना, मटर उगाया जाता है। फिर देखिए खरीफ में क्या क्या होती है, देखिए खरीफ जो होता है जून से जुलाई में बोए जाते हैं, अक्टूबर के आसपास में काटे जाते हैं। इसको ध्यान रखिए। इसमें जो मुख्य फसल होता है खरीफ में वो होता है धान, मक्का, अज्वार होता है। फिर देखिए जो नेक्स्ट आ गया जायद, इसे कैश क्रॉप भी कहा जाता है जायद। देखिए इसमें जो होता है कि इसमें गर्मी के मौसम में, यानी गर्मी जब पड़ती है इसमें बिल्कुल पानी वाले जो फसल उगाए जाते हैं, यानी कि जैसे कि हो जाएगा आपका तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब जो होता है। ये जायद फसल जो शुरू होता है वो मार्च और अप्रैल में होता है। मैं आप लोग के लिए लिख देती हूँ यहाँ पे। देखिए ये मार्च हो जाएगा, मार्च से हो जाएगा आपका ये अप्रैल हो जाएगा। खरीफ जो आपका हो जाएगा ये अक्टूबर टू नवंबर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो ये रबी जो हो जाएगा आपका अक्टूबर टू नवंबर, और खरीफ जो आपका हो जाएगा ये आपका जून हो जाएगा और अक्टूबर तक ये चलता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको कहीं भी आप लिख लीजिएगा, आपके लिए असर अच्छा रहेगा। और इसमें जो मुख्य फसलें हैं मैं आपको बता देती हूँ। रबी में एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, गेहूं, जौ वगैरह होती है। खरीफ में आपका हो जाएगा धान, मक्का हो जाएगा, और जायद में आपका ककड़ी, तरबूज वगैरह हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 39 में कि बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। देखिए पटसन उद्योग की जो पट्टी स्थित है कहाँ, तो देखिए इसका जो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी उत्तर पश्चिमी बिहार के मैदान में। उत्तर और पश्चिमी, उत्तर किधर हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए ये है तो ऊपर वाले भाग उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम। तो इधर के जो साइड होता है ये मतलब उत्तर से लेकर पश्चिम की ओर ही ये बिहार में पटसन की खेती होती है। और पश्चिम में क्या है तो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर में ये नेपाल में है। तो ध्यान रखिएगा इसको आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम मैदान में होता है, देखिए यहाँ कूट के अकॉर्डिंग इसमें बताने के लिए बोला जा रहा है। तो 39 का भी सही आंसर हो जाएगा ए, यानी उत्तर पूर्वी बिहार के क्षेत्र में और उत्तर पश्चिमी, यानी इन दोनों के साइड में सारे ऊपर के भाग में ही ये पटसन की खेती होती है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बीच से गंगा नदी बह रही है, ऊपर वाले भाग को उत्तर बिहार, नीचे वाले भाग को दक्षिण बिहार करते हैं, इधर पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा। तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक, यानी उत्तर पश्चिम और पूरब उत्तर से लेकर सारे के सारे जगह पर ये पटसन की खेती की जाती है। आप इसको ध्यान रखिएगा, सिंपल आप याद रखिएगा, उत्तर बिहार में पटसन की खेती की जाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। तो कृषि का स्वरूप क्या है,
तो ऑप्शन देखिए जीवनदायी है, नियतोमुखी है, व्यवसायी है, आत्मनिर्भर है। तो देखिए इसमें जो मैं आपको सही आंसर बता देती हूँ, उसका 40 का ए हो जाएगा, यानी केवल ए जीवनदायी है। बिहार में जो कृषि उत्पादन है, कृषि जो स्वरूप है वो जीवनदायी है। जीवनदायी इसलिए क्योंकि सारे बहुत 80, मैंने आपको कल भी बोला था 86% जो पॉपुलेशन है बिहार का, वो सारे के सारे किस पे हैं, कृषि पर निर्भर हैं, इसीलिए उनके लिए जीवनदायी कृषि कहा गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है 41 में, बिहार में चावल उत्पादन में प्रमुख जिला कौन सा नहीं है। जब भी मैंने आपको कहा था नहीं है तो एक राउंड कर दीजिए, गोला लगा दीजिए, ताकि यहाँ पता चले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि चावल उत्पादन में कौन सा जिला बिहार का नहीं है। बिहार में टोटल 38 जिले हैं, 38 जिले में से कौन सा जिला नहीं है, तो 41 का हो जाएगा कैमूर। कैमूर है जो बिहार में चावल उत्पादन नहीं करता। पटना करता है, मुजफ्फरपुर करता है, गया करता है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सब करता है, लेकिन ये कैमूर जिला नहीं करता। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चावल उत्पादन करने वाला जिला नहीं है बिहार का, तो ये कैमूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, बिहार के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्पादित की जाती है। उत्तरी मैदान मैंने अभी जस्ट बोला कि बीचों बीच गंगा नदी बह रही है, तो ऊपर वाले भाग को उत्तरी मैदान कहा जाएगा और नीचे वाले भाग को दक्षिण मैदान। उत्तर में क्या है, नेपाल है, और नेपाल से जितने भी ऊपर वाले जिले जो हैं बिहार के, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इस तरीके के जिले हैं। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्पादित की जाती है। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा धान। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि धान का जो संवैधानिक के बोई जाती है बिहार में, तो वो धान बोई जाती है, यानी चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। कितनी मात्रा में, तो 45.8% के साथ होती है। और उत्तर बिहार में धान की खेती सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। और मैंने आपके नाम भी बताए थे बहुत सारे कि कौन कौन जगह पे होते हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ आप लोग के लिए। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा, मैंने अभी बोला आपको कि देखिए चंपारण, मैं आपको मैप के अकॉर्डिंग दिखा देती हूँ, उसको आपको पता चल जाएगा। इसमें मैप के अकॉर्डिंग बता दूंगी तब आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बिहार का मैप है, आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं। मैंने अभी बोला उत्तरी बिहार, तो उत्तर में क्या है, नेपाल। अब देखिए जितने भी उत्तर बिहार के जो जिले हैं, देखिए यहाँ से पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो धान की खेती होती है इन्हीं सब जिलों में की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि 43 में पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन कि बिहार में कृषि की निम्न उत्पादकता के मुख्य कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है कृषि उत्पादकता के। तो देखिए इसका जो सही आंसर 43 का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी, यानी उपयुक्त सभी। बिल्कुल, भूमि सुधार का अभाव है, बिल्कुल सही है। सिंचाई के अपर्याप्त व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। साख पे अप्राप्ति है, साख मतलब पैसा, तो देखिए साख पे अप्राप्ति है। तो ये देखिए बिहार में कृषि के जो निम्न उत्पादकता के मुख्य कारण क्या है, तो ये सभी के सभी हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि देखिए बिहार राज्य में चीनी निगम का स्थापना कब हुआ। चीनी निगम, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो चीनी मिल की स्थापना, बिहार राज्य में चीनी मिल स्थापना कब हुआ, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, भारत में जो चीनी मिल का स्थापना वो किसी और ईस्वी में हुआ था। बिहार में चीनी मिल का स्थापना किसी और ईस्वी में हुआ है। अब बिहार राज्य के जो चीनी मिल की स्थापना, चीनी निगम का जो स्थापना है वो इसका जो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1974 में हुआ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और बिहार में चीनी मिल की जो स्थापना मरौड़ा में हुआ है, मैंने आपको जगह का नाम बता दिया, डेट आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट देख रहे होंगे और इसका जो आपको अगर नहीं मिलेगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे इसका मैंने PDF सेंड कर रखा है, आप उसको पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी और कहाँ, तो कहाँ का मैंने आपको बता दिया, मरौड़ा में हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है 45 में कि बिहार राज्य में खादी उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई। बिहार में खादी उद्योग के बोर्ड की स्थापना सबसे पहले कब हुई, तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा 1956 में की गई थी। 1956 में ही बिहार में पहली बार खादी उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार में सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर पाया जाता है, यानी बिहार में सर्वोत्तम किस प्रकार का चूना पत्थर पाया जाता है। तो देखिए जो चूना पत्थर पाए जाने वाले बिहार का जो जिला है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कैमूर और रोहतास था। देखिए यहाँ कैमूर नहीं है बल्कि रोहतास है, तो रोहतास में ये जो उत्तम किस्म के सर्वोत्तम कुछ किस्म के चूना पत्थर पाए जाते हैं, यानी बेहतरीन टाइप के चूना पत्थर ये रोहतास में ही पाए जाते हैं।
अब आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिहार में सोना की प्राप्ति स्थल, सोना कहाँ से प्राप्त होता है, बिहार के कौन सा ऐसा जिला है जहाँ से सोना प्राप्त होता है। तो देखिए, बिहार का सिर्फ इकलौता ऐसा जिला है जहाँ पे सोना मिलती है, तो ये मुंगेर में मिलती है। मुंगेर बिहार का जो 38 जिला है, 38 जिला में से एक जिला है मुंगेर, वहीं पे सोना मिलती है। ये सोना कभी जैसे 1 से 2 महीने रहते हैं, यानी कि शायद अक्टूबर से लेकर दिसंबर के आसपास में रहता है, जो वो पानी वगैरह का बहाव ज़्यादा रहता है, तभी सोना वगैरह हल्का फल्का वहाँ पर निकलता है। तो सोना का जो प्राप्ति स्थल है वो मुंगेर में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में बॉक्साइट मुख्यतः किस जिले में मिलता है। आपसे एक जगह पूछा गया था सर्वोत्तम किस्म का चूना, यानी बेहतरीन क्वालिटी का चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, बिहार के, तो रोहतास में। और यहाँ पूछा जा रहा है कि बिहार में बॉक्साइट मुख्य किस्म के चूना मिलता है, मुख्य किस्म के मिलते हैं, यानी बॉक्साइट जो मुख्यतः किस जिले में मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो बॉक्साइट है बिहार के कौन से जिले में मिलते हैं, तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा मुंगेर जिले में बॉक्साइट बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब आगे चलिए 49 पूछा जा रहा है कि बिहार के कुछ नगर व उनसे संबंधित उद्योग के जोड़े प्रस्तुत है, इनमें असंगत जोड़ा छाटिए। यानी कि ये जगह का नाम दिया गया, बिहार के जिले का नाम दिया गया, कौन कौन से जिले में कौन कौन से उद्योग लगाए गए हैं इसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि असंगत जोड़े को छाटिए, मतलब इसमें एक जोड़ा ऐसा सही नहीं है। तो 49 का जो सही जोड़ा सही नहीं है, ये है डी, यानी चकुलिया में खाद्य तेल उद्योग नहीं है। आप मुझे बताइएगा कि चकुलिया में कौन सा उद्योग बिहार में स्थापित किया गया है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में कौन सा उद्योग उपक्रम पटना में नहीं है। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि बिहार के जो जिला है पटना, और ये महानगर में भी एक है, यानी बिहार का एक ही महानगर है जो सिर्फ और सिर्फ पटना है। जिसे पूछा जा रहा है कौन सा उद्योग नहीं है, तो देखिए इसका जो सही आंसर 50 का हो जाएगा ए, यानी बिहार स्टेट सुपर फास्फेट फैक्ट्री लिमिटेड ये नहीं है। बिहार में है, लेकिन बिहार का पटना में नहीं है, पटना जिले में नहीं है। ये कौन से जिले में है बिहार स्टेट सुपर फास्फेट फैक्ट्री, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने बिहार स्पेशल वीडियो में बता चुकी हूँ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अधिकतम चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित की गई है। देखिए मैंने अभी आपको बोला था कि मौड़ौड़ा में पहली बार बिहार के चीनी मिल स्थापित की गई थी। अब बिहार के चीनी निगम का स्थापना जो सबसे पहले हुआ था 1974 ईस्वी में किया गया था। 44 क्वेश्चन में अभी जस्ट आया था आप लोग के लिए, और इसमें पूछा जा रहा है कि अधिकतम चीनी मिल किस क्षेत्र में स्थापित किया गया है बिहार में। तो देखिए जो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी गंगा के उत्तरी मैदान। और उत्तरी मैदान मैंने अभी जस्ट यहाँ पे फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ऊपर वाला भाग को उत्तरी मैदान, बीच से गंगा नदी बह रही है, नीचे वाले भाग को दक्षिणी बिहार, ऊपर वाले भाग को उत्तरी बिहार। तो उत्तरी बिहार में ही चीनी मिल सबसे ज्यादा स्थापित की गई है। और उत्तरी बिहार में कौन कौन से जिले जो आ रहे थे, तो मैंने आपको जस्ट अभी मैप से दिखाया था, फिर मैं एक बार आपको मैप दिखा देती हूँ। देखिए उत्तरी बिहार में जो जितने भी जिले जो आ रहे हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इस सारे के सारे जिले जो उत्तर बिहार के जिले हैं। और दक्षिण बिहार के जो नीचे के जिले आ जाएंगे, देखिए इस सारे के सारे जो जिले हैं वो दक्षिण बिहार के हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो उत्तर के मैदान में यानी उत्तरी भाग में बिहार के सबसे ज़्यादा चीनी मिल स्थापित की गई है। अब आगे देखिए 52 में पूछा जा रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाने के कारखाने का निर्माण किया गया है। यानी कि सवारी जो गाड़ी होती है उसके डिब्बे बनाने का कारखाना बिहार का निर्माण करने के लिए बिहार के कौन से जिले में है। तो देखिए इसका जो 52 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी नालंदा के हरनौत में है। इसको ध्यान रखिएगा, नालंदा के हरनौत में। और डालमिया नगर जो है वो सीमेंट के लिए फेमस है। अब देखिए इसके जो पूछा जा रहा है कि सवारी डिब्बे के बनाने का जो कारखाना है वो नालंदा और हरनौत में स्थापित किया गया है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के किस स्थान पर भारत सरकार द्वारा पेट्रोकेमिकल उद्योग स्थापित किया गया था। यानी पेट्रोकेमिकल उद्योग तो ये किसके द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार की सहायता से बिहार में स्थापित किया गया था। कहाँ, बिहार के कौन से जिले में, तो देखिए जो बरौनी में ही ये पेट्रोकेमिकल उद्योग भारत सरकार के द्वारा बिहार में स्थापित की गई थी। अब बरौनी में ये पेट्रोकेमिकल उद्योग कब स्थापित की गई है, इसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने वीडियो में बताया हुआ है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं तो आपके पास मोबाइल है, आप गूगल से हेल्प लेके भी इसको बता सकते हैं। और जिन लोगों के पास बुक है वो बुक से देखकर भी बता सकते हैं। अब चलिए उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि इंपीरियल टोबैको कंपनी बिहार के किस जिले में स्थापित की गई है। देखिए ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपका बनेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो इंपीरियल है, इंपीरियल कंपनी का अब जो नाम हो गया है, अब इंडियन टोबैको कंपनी हो गया, जिसको शॉर्ट में इस तरीके से लिखा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ITC लिखा जाता है। पहले इसका नाम था इंपीरियल टोबैको कंपनी, लेकिन अब इसका नाम हो गया है ये इंडियन टोबैको कंपनी हो गया है। अब देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि इंपीरियल टोबैको कंपनी बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है, तो ये मुंगेर में स्थापित किया गया है। मुंगेर जिले में कौन से जगह पे, तो देखिए दिलावरपुर में यह स्थापित किया गया है। अब देखिए जो दिलावरपुर में जो सबसे पहले टोबैको कंपनी जो इंपीरियल खोला गया था, किसके लिए, तो सिगरेट का कारखाना था, सिगरेट बनाने के लिए था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसका जो नाम चेंज हो गया है, इंडियन टोबैको कंपनी हो गया। पहले इंपीरियल टोबैको कंपनी था, तो इसमें सिगरेट बनाने की काम होते थे। और कहाँ था, तो मुंगेर के दिलावरपुर में था। दिलावरपुर में ये मुंगेर में स्थापित था। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का बिहार के इकोनॉमिक्स में यानी बिहार के अर्थव्यवस्था में लास्ट क्वेश्चन। देखिए बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पे जूट कारखाना नहीं है। देखिए यहाँ बोला जा रहा है जूट कारखाना नहीं है, तो 55 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गोपालगंज में जूट कारखाना नहीं है। पूर्णिया में है, दरभंगा में है, कटिहार में है, लेकिन गोपालगंज में ये जूट कारखाना स्थापित नहीं है। तो चलिए आज के लिए बिहार के इकोनॉमिक्स में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए और जितने भी मैंने आपको डाटा बताए हैं उसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पे आपको हर एक क्वेश्चन को 1 लाइनर में ही आपको क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं, और एग्जामिनेशन जब तक पीटी का नहीं आएगा तब तक आपको लगातार क्वेश्चन और सेट प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अभी मैं आपको सभी जितने भी बिहार के इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है यानी सारे के सारे टॉपिक है सब मिक्स करके बता रही हूँ। जब ये हो जाएगा तब मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक फिर बिहार स्पेशल करवाऊंगी। बिहार के इकोनॉमिक्स से, बिहार के ज्योग्राफी से, बिहार के पॉलिटिक्स से, बिहार के हिस्ट्री से टॉपिक वाई करवाऊंगी। एक टॉपिक से करवाऊंगी, एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सबको मैं करवा दूंगी। अभी मैं सबको मिलाकर करवा रही हूँ ताकि आपको पता चला कि एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के बिहार इकोनॉमिक्स में बस इतना ही। इसके फिर आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल में बस इतना ही। बिहार के इकोनॉमिक्स में, बिहार के अर्थव्यवस्था में कल फिर नए जोश और इसके नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।